देंगे? नहीं देंगे। तो ये ऑर्डर कैसे कबूल कर रहे हैं? ये तो कानून को समझ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं उनको बता रहे हैं कि ये कानून ऐसा नहीं है, ऐसा है। यहां आलाकार बने हुए इसलिए कि वो चोर हैं। अगर वो ऑर्डर को ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो इनकी चोरियां खोलनी है। तो इस एस्टे ऑर्डर को इन्होंने एक मामूली कागज का टुकड़ा समझ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इसका कोई जवाब नहीं दिया, जो कि हम अदालत से अपील करते हैं कि ये आपके कानून की पासदारी न रखते हुए हमारे साथ मजीद कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमारी टोयोटा वैन चोरी करके ले गए। उसके बाद यहां पे मेरे घर पे 3 दफा हमला हुआ है। यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर था, जिसको रात को सूरमा कैप्टन जीएम सिक्योरिटी बाबर मसीह साहब ने ऑर्डर किया कि ये सिक्योरिटी गार्ड यहां से हटा दो, मैं उनको बावर कराना चाहता हूं। और मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। स्टील मिल इंतजामिया के तरफ से मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। कर्नल तारिक साहब की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं। कैप्टन बाबर मसीह साहब की तरफ से भी धमकियां मिल रही हैं। कई जराया के बता रहे हैं कि आपको मरवाने का प्लान कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी हटा के रात को आपको मारेंगे, आप अपनी सेफ्टी करो, यहाँ पे कैमराएं लगवाओ और अपना जाती कोई सिक्योरिटी गार्ड लगवाओ। तो मैं ये इस थाने स्टील टाउन को पहले भी 2 दरख्वास्तें दे चुका हूँ, लेकिन स्टील टाउन थाना क्योंकि उनके ज़ेरे साए आता है, सहूलतें देने वाले यही हमारे मौसूफ़ हैं इस थाने को, और ये थाना उनके कहने पे मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। और अगर मुझे कुछ हुआ, अगर कोई हमला हुआ, क्योंकि धमकियां इनकी तरफ से आ रही हैं, तो इसका जिम्मेदार रिटायर कर्नल डायरेक्टर एनपी तारिक होगा, रिटायर कैप्टन बाबर मसीह जीएम सिक्योरिटी होगा, और जीएम एनपी रियाज मंगी होगा, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होगा, और उसके बाद जो इनके हवारी हैं, जो इनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, एसओ स्टील टाउन, ये सारे मिले हुए हैं। और पूरी रात यहाँ पे ऐसे कर्फ्यू लगाया हुआ था जैसे कोई यहाँ पे कोई बड़ा मुजरिम रहता है। सिक्योरिटी गार्ड हटा के हरासा करते रहे हमें। और अगर मुझे कुछ हुआ तो खुदा की कसम मैं पूरी इंसाफ लेबर यूनियन को, पूरी तहरीक इंसाफ को और अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो रिकॉर्ड पर रहे, इसके जिम्मेदार, मेरे कत्ल के जिम्मेदार ये लोग होंगे। क्योंकि हर वो अमल ऐसा कर रहे हैं जिस अमल से इंतशार फैले, जिस अमल से सीबीए स्क्रीन से हट जाए और ये अपना काम करने में कामयाब हो जाए। अच्छा सर, ये हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। आप क्या समझते हैं कि इन सब के पीछे इंतजामिया के क्या मकासद हो सकते हैं? इन सब के पीछे इंतजामिया के ये मकासद हैं, मुलाजमीन की ट्रांसपोर्ट बंद करने का प्रोग्राम है इनका, जो इस वबा के बाद, कोरोना वायरस के बाद। दूसरा, बड़ी तादाद में मुलाजमीन को जबरी छुट्टी पर भेजने का मंसूबा। तीसरा नंबर, गैर पैदावारी यूनिट के मुलाजमीन को सिर्फ बुनियादी तनख्वाह देने का मंसूबा। चौथा, टाउनशिप में रहने वाले मुलाजमीन की वो फैमिली जो वो गुज़श्ता 40 साल से फैसिलिटीज़, मुलाजमीन की वो फैसिलिटीज़ जो गुज़श्ता 4 साल से हासिल कर रहे हैं, उनको माली बहरान का जवाज़ बनाकर ख़त्म करने का मंसूबा बना रहे हैं। और ये वाज़ेह रहे, ये कानून मौजूद है। हमने एनआईआरसी इस्लामाबाद
NIRC कराची और IALO जो एक लेबर का जो है बहुत बड़ा फोरम है, और तमाम लेबर यूनियंस को जो स्टील मिल में हैं, चाहे वो ग्रुप्स की शक्ल में हैं, ये 4 मुतालबे मैंने पढ़कर सुनाए। ये मुतालबे इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल की एक घिनौनी साजिश है। CBA को हटाना जो गैर कानूनी है, नहीं हटा सकते, ये लाख कोशिश करें नहीं हटा सकते। लेकिन मैं इन तमाम ट्रेड यूनियनों को ये इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि दोस्तों साथियों, इन मेहनत कशों के लिए अगर मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकते तो ऐसा किरदार भी अदा न कीजिए जिससे इस घिनौनी साजिश में इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल को हथी मिले। इलेक्शन जब हो हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, जो भी पार्टियां हों हम लड़ेंगे, जो जीते उसका हम एहतराम करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन हम जीत कर आए हैं मजदूरों के वोट से। ये कोई भी हमसे मैंडेट छीन नहीं सकता। ये 3 लोग जो हैं एक फर्द के लिए, फर्द के डिपोटेशन पे आए हैं, एक फर्द ने इनको डिप्यूट किया है, लेकिन हमें हज़ारों लोगों ने डिप्यूट किया है, मुंतखब किया है। हम हज़ारों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। और मैं तहरीक इंसाफ के उन तमाम लेबर ग्रुप्स, बलूचिस्तान की लेबर विंग, इंसाफ लेबर विंग, पंजाब की, KPK की, सरहद की, सिंध की और तमाम ट्रेड यूनियनें जितनी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर है, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि खुदारा ये जो घिनौनी साजिशें आज पाकिस्तान स्टील मिल के 12,000 ख़ानदानों के लिए सोची जा रही है, तो वहाँ पे सिर्फ इंसाफ लेबर यूनियन की जिम्मेदारी नहीं बनती, वहाँ पे इन तमाम ट्रेड यूनियन लीडरों की ये जिम्मेदारी बनती है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इस बात को उठाएं और मेरा साथ दें। और जितने सहाफ़ी बिरादरान हैं, जितने प्रेस क्लब के सहाफ़ी भाई हैं मेरे, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, क्योंकि सहाफ़त भी एक इबादत है और वो भी इन्हीं लोगों की खिदमत करते हैं। तो मैं उन सहाफ़ी भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, इस मेरे पैगाम को शाया करें और इस मेरे पैगाम को उन कानूनी इदारों तक पहुँचाएँ, ताकि वो कानूनी इदारे इन रहज़नों का, इनका ख़ात्मा कर सकें। और ये अगर कहते हैं मेरा जुर्म ये है, ये 20 FIR, मैं ये बात ऐड इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरा जुर्म ये है कि मैं चोर को चोर कहता हूँ, चोरी रोकने की बात करता हूँ, करप्शन ना करने की बात करता हूँ और मज़दूरों की फलाह और बहबूद की बात करता हूँ। तो ये मेरा जुर्म है। तो अगर ये मेरा जुर्म है तो मेरा इमरान खान वो भी तो चोरों को पकड़ने की बात कर रहा है, मेरा असद उमर वो भी तो चोरों को पकड़ने की बात कर रहा है, मेरा अली जैदी वो भी तो चोरों को पकड़ने की बात कर रहा है, और वो अवाम के भला और बहबूद की बात कर रहा है, वो भी करप्शन की बात कर रहा है। मेरा यहाँ खुरमशेर जमान वो भी ये बात कर रहा है, मेरा ये फिरदौस शमीम नकवी साहब वो भी ये बात कर रहा है, मेरा हमाद अजहर साहब वो भी ये बात कर रहा है, मेरा चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी वो भी ये बात कर रहा है, मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी ये बात कर रहा है, और तमाम वो इदारे ये बात कर रहे हैं। तो क्या वो जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो यासीन जामड़ो भी ये जुर्म करेगा, ये कबूल करता है और उन इदारों को ये चैलेंज करता है मुझे फांसी पे चढ़ा दें। ये मैं बात करूंगा क्योंकि मैं उस लीडर का नुमाइंदा हूं, उस लीडर का मैं वर्कर हूं जिसका नाम है इमरान खान। जब इमरान खान कहता है कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा तो मैं स्टील मिल के चोरों को रुलाऊंगा, इंशाअल्लाह स्टील मिल की करप्ट इंतजामिया को पकड़वाऊंगा। मेरे पास सारे सबूत हैं, जितनी मैंने बातें की हैं, आओ मेरे साथ, ये सबूत के साथ बात किए। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो सिर्फ एक टसल में हो या एक दूसरे के खिलाफ हो। नहीं, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल के चोरों को
गिरफ्तार कराने तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा और इनसे लूटी हुई मिल्कियत या करप्शन जो की है वो वापस कराने तक खामोश नहीं रहूंगा और ये जुर्म बार बार करता रहूंगा मैं जब तक मेरा कायद करेगा। जब तक मेरा कायद ये जुर्म कर रहा है कि चोरों को पकड़ने की बात कर रहा है, अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है, तो यासीन जामड़ो कैसे नहीं बात करेगा। लेकिन मैं पार्टी से एक आजिज़ाना अपील करता हूं कि जो मासूफ आपने भेजे हैं इनको इतना सिखा के कम से कम भेजो कि यहाँ पे सीबी ऑफिस इंसाफ लेबर यूनियन की नहीं है, वहाँ पे झंडा तहरीक इंसाफ का है। और जब भेजे गए मुलाजिम मालिक तहरीक इंसाफ है इस इदारे की, ये मालिक नहीं है तीनों मासूफ, इन मासूफों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको लगाम दिया जाए, वरना दूसरी सूरत मजदूरों को ये मैं पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान स्टील मिल के गयूर मेहनतकश दोस्तों और साथियों, ये कोरोना भले चलती रहे, इस कोरोना के दौरान भी अगर मैं आपको कॉल दूं और मुझे अगर ऐसा कोई ये जो 4 पॉइंटें मैंने शो की हैं, अगर ऐसी पॉइंट इन्होंने इस छुट्टियों के से फ़ायदा उठाते हुए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए अगर इन्होंने इस पर कोई इम्प्लीमेंट किया तो सीबीए भूल जाएगी कि मुल्क में कोरोना है, क्योंकि सीबीए ऐसी कई कोरोना से सफ़र करती आ रही है। 2012 से लेके आज तक इन मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ी। ये सबसे बड़ी कोरोना तो ये है। हम 20,000 पे मैं चैलेंज करता हूँ इन तमाम एमपी एमएनएस को कि 20,000 में घर चला के दिखाएं। हमने बड़ी कोरोना का मुकाबला किया है, हमने बड़ा सफ़र किया है, हमने बड़ा सब्र किया है। और इन तमाम इदारों को मैं ये अपील करता हूँ, ये इदारा बंद मजदूरों ने नहीं किया, मजदूरों की वजह से बंद नहीं है, ये नाअहल इंतज़ामिया की वजह से बंद हुआ है। और आज भी ये नाअहल इंतज़ामिया यहाँ पे खूनरेजी कराना चाहती है। कोरोना के बावजूद मैं उन कोरोना पे अमल कराने वाले पूरे उस अमले को और स्टाफ को ये अपील करता हूँ कि किस कानून के तहत दफ़ा 144 लगा हुआ है और 50 बंदा दाऊद कियानी की सरबराही में एक झूठी अफवाह फैला के कि फेज 3 का मैं कब्जा छुड़ाने जा रहा हूं और आप सारे पहुंचो। जब सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचते हैं तो सारे फोन बंद और चढ़ाई करते हैं इंसाफ लेबर यूनियन की ऑफिस पे, जहां हमारे 2 जवान बैठे हुए थे, इनके 50 जवान थे। कहां थी पुलिस, कहां थे वो इदारे दफा 144 पे अमल कराने वाले। एक आम बंदा मिलता है उसकी तो चमड़ी और खाल उतार देते हैं। तो उस वक्त ये पुलिस और इदारे किधर थे? उस वक्त डीसी साहब किधर थे? कमिश्नर साहब किधर था? कि इनको किसने ये इजाजत दी है? किस कानून के तहत इंतजामिया पाकिस्तान स्टील को ये दहशत फैलाने की इजाजत दी है? कौन से फोरम ने, कौन सी एजेंसी ने इनको इजाजत दी है? और उल्टा वो एजेंसियां को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दफा 144 की इन्होंने खिलाफ वर्जी की, धज्जियां उड़ाई, उस पर कोई एफआईआर नहीं कटी। कल जो है मेरे घर पे आके हमला किया पुलिस, रेंजर, डीएसजी, सिक्योरिटी, मैंने किया क्या है? तो इन इदारों को मैं बताना चाहता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं ये अपील करना चाहता हूं, उन तमाम साफी बरादरान को अपील करना चाहता हूं कि यहाँ पे ये खून रेजी करवाना चाहती है इंतजामिया पाकिस्तान स्टील मिल, जिसको 3 सूरमा इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं जो कोरोना से मुकाबला न कर सके और यहाँ से बोरी बिस्तरे बांधे और जो बचा कुचा सामान मासूफ मंगी साहब के घर छोड़कर फरार हो गए। और वहाँ से वीडियो लिंक पे जैसे इल्ताफ भाई की तरह जो है लंदन में बैठ के जैसे खिताब कर रहे हैं। बहुत बड़ा यहाँ जंग लगा हुआ है, रोज लाशें गिर रही हैं और ये वहाँ से बैठ के वीडियो खिताब कर रहे हैं। वाह रे वाह कर्नल साहब, क्या अयाशी आपने रिटायरमेंट के बाद हासिल कर ली। कोई टाइटल नहीं है इनका, स्याह करें सफेद करें, ये उल्टे सोए सीधे सोए, इनको कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन इंसाफ लेबर यूनियन हक और सच पे यकीन रखती है, अदालतों के फैसलों पे यकीन रखती है, हुकूमत के फैसलों पे यकीन रखती है
इंशाल्लाह ताला हार इनकी होगी। और मैं, ये पहला वीडियो है, इसके बाद भी कई किस्तें हैं जो मैं बयान करता रहूंगा। वक्तन वक्तन मैं वीडियो पैगाम मेहनत कशों को देता रहूंगा। ये फैसिलिटीज का ड्रामा है। खुदा की कसम, ट्रेड यूनियन करने वालों दोस्तों, मेरी मुखालफत बेशक करो, लेकिन ये फैसिलिटीज सीबीए का एक ड्रामा है, इंतजामिया का ड्रामा है। ये करने जा रहे हैं। और आपको तो फख्र होना चाहिए, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि अगर हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले इदारे के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले टारगेट भी हम करेंगे। और सबसे पहले जो गोली चलेगी वो इंसाफ लेबर यूनियन अपने सीने में समाएगी। मजदूरों को इस तरह लुटते हुए नहीं देखेगी, मजदूरों का हुकूक गजब होते हुए नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे वो कोई भी सामने कुव्वत हो। उस कुव्वत का मुकाबला किया है और हम करेंगे। ये इनकी भूल है। इन्होंने कोरोना का देखते हुए कि लॉकडाउन है, अदालतें बंद हैं और इनको कोई अदालत में मौका नहीं मिलेगा और इनको लपेट दो, तो जिसके साथ रब हो ना, तो उसको कोई भी कुव्वत, कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये तुम्हारे लिए पहला पैगाम है। तुमने पहल की है, मैंने पार्टी को इतला दे दी है, अपने वजीरों को, अपने कायदीन को, लेबर विंग के तमाम लीडरान को, लेबर विंग के तमाम जिम्मेदारान को मैंने इतला दे दी है। पहल तुमने की है, इख्तिताम इंसाफ लेबर यूनियन करेगी। और शुक्र करो कि आप इधर नहीं हैं। अगर इधर होके ये एक्शन करते तो फिर हम भी इधर होते, आप भी इधर होते, तो फिर फेस करने में भी आसानी होती। आप दरिया के उस पार बैठ के पत्थर मार रहे हो, ये बुज़दिलों वाला काम ना करें। पार्टी ने आपको तैनात किया है इज्जत के साथ, और मजदूरों की फलाह और बहबूद और इदारे की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। ये आपके बस का काम नहीं है कि सीबीए मिटा दो। आमराने दौर में भी सीबीए ख़त्म नहीं हुई। तो ये तो जमहूरिया इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत है, वो भी तहरीक इंसाफ की है। ये गलत ब्रीफिंग करके तहरीक इंसाफ को आपने गुमराह किया है, जिसका नतीजा ये है कि स्टील मिल आज तक नहीं चल सकी। हम ब्रीफ करेंगे तहरीक इंसाफ के कायदीन को अब, और इंशाल्लाह ये स्टील मिल भी चलवाएंगे।